बहुत समय पहले भारत के प्राचीन वनांचलों में एक राज्य था, आर्यवर्त। यह राज्य अपनी समृद्धि और न्यायप्रिय राजा वसुहित के लिए प्रसिद्ध था। राजा की एकमात्र संतान थी राजकुमार अयुध, जो अद्वितीय योद्धा था, परंतु अहंकार से ग्रसित था। उसे अपनी शक्ति पर गर्व था और वह यह मानता था कि केवल बल से ही सब कुछ जीता जा सकता है। राजकुमार अयुध का प्रतिदिन अभ्यास होता, वह युद्ध कौशल में निपुण था और उसे किसी से पराजय का भय नहीं था। राज्य में उसकी ख्याति इतनी थी कि लोग उसे एक भविष्य का महान सम्राट मानते थे, लेकिन उसके हृदय में दया और करुणा की कमी थी। वह सोचता था कि प्रेम और सहानुभूति केवल निर्बलों के लिए होती है। एक दिन ऋषि अत्रि राज्य में पधारे। उन्होंने राजा से आग्रह किया कि वह अपने पुत्र को आध्यात्मिक ज्ञान की शिक्षा दे। राजा वसुहित चिंतित थे कि उनका पुत्र अयुध केवल बल पर निर्भर कर रहा है और सही मार्ग से भटक सकता है। अतः उन्होंने अयुध को ऋषि अत्रि के साथ वन में जाने की आज्ञा दी। अयुध अनिच्छा से ऋषि के साथ चला गया, लेकिन उसे विश्वास था कि ज्ञान से अधिक उसकी तलवार ही उसका असली मित्र है। वन में ऋषि अत्रि ने अयुध को एक रहस्यमयी गुफा के बारे में बताया, जहां एक प्राचीन देवता का वास था। उन्होंने कहा कि जो भी वहां जाता है वह या तो महान शक्ति प्राप्त करता है या सदा के लिए खो जाता है। अयुध अपनी शक्ति पर भरोसा करते हुए बिना किसी भय के गुफा में प्रविष्ट हुआ। जैसे ही वह अंदर गया, उसे एक प्रकाशमान आकृति दिखी। वह कोई और नहीं, स्वयं देवता वरुण थे। देवता ने कहा, हे बालक, शक्ति केवल तलवार से नहीं आती, बल्कि ज्ञान, धैर्य और करुणा से भी मिलती है। यदि तुम केवल बल के बल पर आगे बढ़ोगे तो एक दिन तुम्हारा अहंकार ही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाएगा। अयुध ने देवता की बात को अनसुना कर दिया और उनसे आशीर्वाद की मांग की कि उसे अपराजय बना दिया जाए। देवता मुस्कुराए और बोले, यदि यही तुम्हारी इच्छा है तो जाओ, परंतु जब सत्य तुम्हारे समक्ष आएगा तब तुम इसकी कीमत समझोगे। राज्य लौटते ही अयुध की शक्ति पहले से कई गुना बढ़ गई। वह हर युद्ध में विजय प्राप्त करने लगा। राजा वसुहित ने सोचा कि अब उनका पुत्र सच में अपराजय हो गया है, लेकिन धीरे धीरे अयुध में अहंकार और क्रूरता बढ़ने लगी। वह अपनी ही प्रजा को तुच्छ समझने लगा। एक दिन एक कमजोर वृद्ध ब्राह्मण दरबार में आया और राजा से मदद की गुहार करने लगा। उसके गांव को एक राक्षस ने नष्ट कर दिया था। मुझसे सहायता क्यों मांगते हो? स्वयं क्यों नहीं लड़ते? वृद्ध ने उत्तर दिया, ओल्ड ब्राह्मण वीओ, क्योंकि बल केवल बाहरी नहीं, आंतरिक भी होना चाहिए। बल के साथ बुद्धि और करुणा का होना भी आवश्यक है। अयुध ने उसका मजाक उड़ाया और स्वयं उस राक्षस से युद्ध करने चल पड़ा। राक्षस का नाम अंधकासुर था, जो केवल वही देख सकता था जो उसके सामने था। अयुध ने सोचा कि यह एक आसान लड़ाई होगी, लेकिन जैसे ही उसने तलवार उठाई, अंधकासुर ने अपनी मायावी शक्तियों से अयुध को अंधा कर दिया। अब अयुध के पास अपनी आंखों की रोशनी नहीं थी, वह केवल अपने अहंकार के सहारे लड़ रहा था। वह समझ गया कि केवल बल ही पर्याप्त नहीं था। उसने अपनी बाकी इंद्रियों पर ध्यान केंद्रित किया, अपनी आत्मा की शक्ति को पहचाना और अंततः वह अपने हृदय की शक्ति से राक्षस को परास्त करने में सफल रहा। अयुध बदल चुका था। उसने सीखा कि सच्ची शक्ति केवल तलवार में नहीं, बल्कि मन की दृढ़ता और हृदय की करुणा में भी होती है। उसने अपनी प्रजा की भलाई के लिए कार्य किया, न्यायप्रिय राजा बना और अपने ज्ञान को आगे बढ़ाया। इस प्रकार अहंकार से शक्ति की यात्रा करुणा और बुद्धिमत्ता की विजय में परिवर्तित हो गई।